माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट डेट में बड़ा बदलाव और 65% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, उसकी सुनवाई क्या हुआ, क्या कुछ फैसला आया है आपका आपका आरक्षण जो संबंधित चल रहा था मामला, यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर के सुनवाई में क्या कुछ फैसला आया है उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के और 6 टू 8 की आंसर की विषयवार रिक्तियाँ, इसको सभी को लेकर के बात करेंगे। ओएमआर सीट बदलाव, इतने कम नंबर वालों का सिलेक्शन, कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो 65% आरक्षण जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, उसका क्या हुआ, क्या कुछ अपडेट निकल के आया है, चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे आज जो है 65% आरक्षण मामले की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है आपकी सुनवाई नहीं हो पाई। और देखिए यहाँ पे डायरी नंबर देखिए 31/341/2024 ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन वर्सेस गौरव कुमार, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या दिया है, डायरी नंबर दिया है और फील्ड ऑन है जो है 16/7/2024। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन दिया गया है और सीए नंबर दिया गया है, ये सारा चीज़ दिया गया है। और कौन यहाँ के प्रेजेंट लास्ट जो लिस्टेड ऑन यहाँ पे हॉनरेबल द चीफ जस्टिस हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी पारीवाल एंड जो है आनंद और हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा जी के द्वारा ये यहाँ पे सुनवाई होने वाली थी इसकी, लेकिन किसी कारणवश से यहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई। आप देखिए यहाँ पे डायरी नंबर 31/341 का जो यहाँ पे फाइनल जो है सुनवाई है, वो आपका कल भी इसकी डेट लगी हुई है। ठीक है, किसी कारणवश से सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या थी, बहुत सारे केसेस होते हैं जिसकी वजह से जो है नंबर नहीं आ पाता है, उसकी वजह से भी सुनवाई नहीं हो पाती। तो साफ साफ ये चीज़ें इतना समझिए कि जो आपका 65% आरक्षण मामला है उसकी सुनवाई आज नहीं हुई है और इसकी सुनवाई अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन यहाँ पे 19 तारीख को इसकी सुनवाई फिर से रखी गई है और 29 में देखिए 19 तारीख में क्या कुछ होता है अपडेट। बाकी एक चीज़ और समझिएगा कि जो आपकी यहाँ पे 65% और 50% वाली जो लड़ाई चल रही है, इसको आप 50% आरक्षण मान के चलिए। फिर भी यहाँ पे बिहार सरकार इसका इंतजार कर रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है कि उनके द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन जो फैसला है वो पटना हाईकोर्ट के द्वारा पहले भी सुना दिया गया था और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो 65% नहीं 50% भी आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो रोस्टर वाला क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसी का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया जाता है। उसके बाद से आपको फाइनल जो टीआरई 3 का रोस्टर है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट 65% आरक्षण वाला जो इंतजार कर रहे थे उसकी सुनवाई कल भी होने वाली है। देखिए किसी कारणवश आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जैसे ही सुनवाई होगी और कुछ फैसला यहाँ पे निकल के आएगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत 65% आरक्षण मामले की सुनवाई आज होनी थी और केस नेम जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन वर्सेस गौरव कुमार। सुनवाई में बिहार का केस 110 नंबर पर है और 106 नंबर केस के बाद जल्द ही नंबर आएगा, सुनवाई आज पूरी होगी। तो ऐसा जो है अपडेट आपको पहले दिया गया था कि आज सुनवाई होने की संभावना थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि सुनवाई में बिहार का केस जो है 110 नंबर पे है। ठीक, इस वजह से कई सारी चीज़ें देखने को मिले, कई सारे केसेस होते हैं, उसकी वजह से जो है आपका नंबर यहाँ पे नहीं आ पाता है, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाती है। जैसे ही इसकी सुनवाई होगी और कुछ अपडेट मिलेगा तो ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि जो भी अपडेट आएगा वो 50% आरक्षण पे ही होगा और बिहार सरकार पूरी तरह से 50% आरक्षण पे ही रिजल्ट जो है देने की बात भी सोच समझ के वो फैसला अपना ले चुके होंगे। फिर भी एक तरह से जो है जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, मामला है, तो उसकी भी एक बार सुप्रीम कोर्ट का भी सुनना जरूरी है, उनके द्वारा क्या कुछ बताया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है। फिर भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें पहले आपकी रिजल्ट आनी थी वो 26 तारीख को आनी थी, यानी कि 26 सितंबर 2024 को आपकी रिजल्ट आनी थी। ठीक है, और देखिए अब जो है पूरी तरह से यानी कि 26 और 27 यानी कि 25, 26 और 27 इसी 3 डेट में जो है आपकी रिजल्ट जारी होने वाली थी।
लेकिन आपको पता होगा कि अभी एक और अपडेट आई थी आपकी ओएमआर सीट को लेकर के। उस ओएमआर सीट में क्या बताया गया है कि जो आपका रिस्पॉन्स सीट है, ओएमआर सीट है, उस पे आपत्ति, यानी कि आपके ओएमआर सीट में कई सारे अगर गड़बड़ी देखने को मिलती हैं, आपके ओएमआर सीट में कोई छेड़छाड़ किया जाता है, हुआ है, तो आप उस पे आपत्तियां कर सकते हैं और वो आपत्ति जो है 27 तारीख तक दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 27 तारीख तक अगर ओएमआर सीट में आपकी जो है गड़बड़ी या कोई भी त्रुटियां के लिए आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, तो ऐसे में रिजल्ट आपका कैसे आ पाएगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है। तो इस हर हाल में अब ये इतना देखने को मिल रहा है कि आपका इस महीने के बाद ही, यानी कि 26-27 के बाद ही आपका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। अक्टूबर में पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर भी आयोग के द्वारा ये जो है प्रयास है कि आपका रिजल्ट जो है सितंबर के महीने में ही लास्ट में वो देने की बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसा जो है अब संभव नहीं लग रहा है जितना अभी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो आपका अभी 65% आरक्षण मामला जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है, रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, और जो है यहाँ पे अभी इसका जो है 6 to 8 का आंसर की भी आना है, फिर 9 to 10 का भी, फिर 11 to 12 का भी। देखिए जो 6 to 8 का आंसर की है वो आपका जल्द, TRE 3 का जो 6 to 8 का आंसर की है वो आपको जो है 20 सितंबर तक बताया गया था कि 20 सितंबर तक आपका जो है आंसर की दे दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें जो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो उसका भी जो है 1 से 2 दिन के अंदर दे दिया जाएगा आपका, मतलब कि जो आपका फाइनल आंसर की होगा। और देखिए रोस्टर को लेकर के अगर बात करें, आयोग अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि आयोग को ये सारी चीज़ें नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग को सारी डाटा जो है प्राप्त हो चुके हैं। अब वो अगर शिक्षा विभाग जब बीपीएससी आयोग को देंगे तो आयोग को वो अपने ऑफिशियल साइट पर जो है जारी करेंगे, ठीक है। और जो है 65% जो मामला चल रहा है उसके वजह से कई सारी चीज़ें वो अभी भी रुकी हुई हैं। रिजल्ट आपका जो है सितंबर में देने की बात कही गई है कि TRE 3 का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का आयोग का लक्ष्य है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पहले इसी माह के अंत तक HM और हेड टीचर फिर इसी माह के अंत तक TRE 3 का रिजल्ट जारी करने की जो है शुरू करने का आयोग का जो है लक्ष्य है। अब 27 तारीख तो आपत्तियां ली जाएंगी, हो सकता है कि 27 के बाद जैसे 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, इसी 3 से 4 दिन के अंदर अगर वो रिजल्ट जारी कर देते हैं तो उनका ये जो अपडेट है ये पूरी तरह से सही हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं है, मतलब कि 80% नहीं लगता है कि रिजल्ट आ भी सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, चाहे PRT के हो, चाहे 6 to 8 के हो, 9 to 10 हो या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का देखिए दिमाग में ये रहता है, किसी कैंडिडेट का अगर 60 नंबर आया है, ठीक है, चाहे वो PRT का 6 to 8 का, 9 to 10 या 11 to 12, दूसरे का 80 आ गया, किसी का 75 आ गया नंबर, किसी का जो है 65 आ गया, इस प्रकार से मतलब अलग अलग सभी का नंबर आता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जिनका भी जितना भी नंबर आया रहता है वो कट ऑफ जो है समझते हैं कि इतना, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप मत समझ के चलिएगा कि मान लीजिए आपका जो है 60 नंबर अगर आपका आ गया तो आप ये मान के मत चलिए कि आपका 60 ही कट ऑफ जाएगा, उससे अधिक भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो आप उससे अधिक ही मान करके चलिए, खासकर यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट। बाकी के आपको पता ही है कि यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है, बाकी की जो कैटेगरियां हैं आपकी उस कैटेगरी में आपको 5 से 6 नंबर 10-10 नंबर तक जो अंतर देखने को मिलता है। तो सभी का एक अपना जो है एक होता है कि नंबर जितना आ गया उतना ही कट ऑफ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जिसका जितना नंबर आ गया उतना कट ऑफ कैसे जा सकता है? आपका 65 आया, मेरा 60 आया, उनका 75 आ गया, उनका 80 आ गया, उनका 85 है। इस तरह से अलग अलग सबका नंबर आता है, तो अलग अलग आप समझ के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है फिर। तो थोड़ा सा आप लोग OMR सीट को मिलाइए, आंसर की दोनों को मैच कराइए, उसके बाद से जो है बाकी जो आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं कराई जाएंगी। आपकी अभी भी मांग तो चली रही है कि जो प्रश्न PRT में गलत हुए हैं, आंसर अभी भी गलत दिए गए हैं आयोग के द्वारा, उसमें आयोग सुधार करें, उसके बाद से कोई निर्णय लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सबका यहाँ पे सिलेक्शन होगा जिनका भी अच्छा खासा नंबर होगा।
तो यहाँ पे कुछ अब ये अपडेट थी। बाकी देखिए जो आपका 65% आरक्षण मामला है उसकी सुनवाई कल भी है और आज की सुनवाई नहीं हो पाई है क्योंकि कई सारे केसेस होते हैं उसकी वजह से। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।